मशथेरी रबा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने हमें ऐसी कलीसिया से जोड़ा है, ऐसे खादिमों से जोड़ा है जो हमारे लिए बाइज़्ज़त बरकत का कारण होते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ सीखते हैं ना, तो वो हमारी सीखने की चेष्टा होती है या हमारे बात करने का तरीका होता है जो हमें खुदा से कनेक्ट करता है। जब हम बात करते हैं वचन की, तो वचन जितना महत्वपूर्ण आपके लिए है उतना ही मेरे लिए भी है जो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जो कुछ मैं आपसे बोल रहा हूँ पहले मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अप्लाई कर सकूँ अपने जीवन में, तब मैं आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि हमारा खुदा महान सामर्थी परमेश्वर है। चाहता हूँ इस वर्षगांठ पे, जो 19वीं वर्षगांठ है, इस एनिवर्सरी पे आपको बरकत देना, आपको आशीषित करना मांगता हूँ। आपने अच्छा फैसला किया है कि आप खुदा के भवन से जुड़े रहे हैं और परमेश्वर के भवन में आप आशीषित हो रहे हैं। आपके बच्चे फलवंत हो रहे हैं, आपका शौहर फलवंत हो रहा है, आपके बिजनेस फलवंत हो रहे हैं। पता रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है कि तुम ऐसी बहती नाली के किनारे लगाए गए हो जो कभी मुरझाती नहीं है और हर ऋतु में उस पर फल आते हैं। ये भजन संहिता एक पहला अध्याय बता रहा हूं आपको मैं। जब हम ऐसी जगह लगते हैं जहां पर हमेशा पानी बह रहा है, जहां सोता बह रहा है, तो वहां कभी कोई पौधा आपको मुरझाता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, वहां हमेशा लहलाते पौधे दिखाई पड़ेंगे, मेरी तरह हंसमुख दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि हम ऐसी जगह लगाए गए हैं जहां परमेश्वर का आत्मा बह रहा है, जहां परमेश्वर की हुजूरी बहती है, जहां परमेश्वर की महिमा हमें घेरे रहती है और हम परमेश्वर में एक फलवंत दाख लगाता बन जाते हैं। ये जगह वो है जहां हम रोपे जा रहे हैं, ये जगह वो है जो हमारे लिए बहती नाली काम करती है। जब कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहां पर उपवास करते हैं, प्रार्थनाओं का जवाब देना परमेश्वर बेहतर जानता है, क्योंकि वो खुदा महान और सामर्थी परमेश्वर है। चाहता हूं आज आपके साथ में एक अच्छा कलाम बांटना, अच्छा लगेगा आपको। पढ़े मेरे साथ में लूका उसका 12वां अध्याय। यहां खुदावंद यीशु मसीह कुछ लोगों से बात कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह, एक बड़ी भीड़ है, हजारों की भीड़ है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और बात करते करते एकदम से एक आदमी, एक लड़का बीच से निकल करके आया और खुदावंद यीशु मसीह से कुछ बात करने लगा, खुदावंद यीशु मसीह से कुछ कहने लगा। और एकदम से जब कोई निकल के सामने आता है ना, जैसे हमने बोला कि हम कुछ बात बहुत सीरियस टॉपिक पे कर रहे हैं, भैया क्या बताएं, उनके घर में गमी हो गई है, समस्या हो गई, एक ग्रुप खड़ा होकर बात कर रहा है और एकदम से एक लड़का आ जाए, एडम आ जाए, कह रहे पापा आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? कैसे लगेगा आपको? अरे तुम अचानक से कैसी बात कर रहे हो? यहां पर यीशु मसीह बात कर रहा है कि तुम स्वर्ग के राज में जाओगे। यीशु मसीह बात कर रहा है हजारों से कि तुम परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, उसकी कृपा तुम्हें बनी रहेगी। और यहां पर एक लड़का एकदम से निकल के आता है और यीशु मसीह से एकदम अटपटा सवाल पूछता है। और अटपटे सवाल को मैं आपसे बात करना मांगता हूं, पर हमारा मजमून वो नहीं है, उसके बाद हम चलेंगे। पर चाहता हूं वहां से पढ़े लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ, पढ़े क्या लिखा हुआ है। हाँ, फिर भीड़ में से एक ने आकर उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे पिता की संपत्ति मुझे। यीशु मसीह बहुत सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा है, यीशु मसीह बहुत सीरियसली बात कर रहा है। यहां कुछ लोगों, और लिखा हुआ हजारों की भीड़ वहां पर जमा है, हजारों लोग वहां पर जमा होकर के प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। और ये एकदम से प्रकट होता है, एकदम से आ गया और एकदम से आ करके यीशु मसीह से कह रहा है, यीशु मसीह, मैं आपसे एक बात कहना मांगता हूं, मैं आपसे एक बात कहना मांगता हूं, मेरी पिता की संपत्ति जो मेरे भाई के साथ में है बांट दे। बात कर रहा है संपत्ति की, बात ये नहीं कर रहा कि मेरे पिता ने कितने अच्छे काम करे थे, मेरे पिता कितने अच्छे थे, मेरा घराना कितना अच्छा था। ही वॉज टॉकिंग एंड ही वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट सम वेल्थ। कहीं से मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, कहीं से मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाए, कहीं से मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाए। अपने भाई के बंटवारे में से बात कर रहा है। हो सकता है इसके भाई ने संपत्ति ले ली हो सकता है इसके भाई ने जब बंटवारे में ज्यादा संपत्ति आई हो, इसके भाई के पास चली गई हो, पर क्या लगा, मेरे भाई से कहे कि मेरे पिता की संपत्ति मुझे दे दे। He was talking something weird in this very situation, जहां पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसी बात कर रहे हैं कि तुम स्वर्ग के राज में जाओगे। बात कर रहे हैं आपसे और मुझसे मुखातिब हो रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देना मांगता है, पर अचानक से निकल के आता है और खुदावंद यीशु मसीह यहां पर स्टक हो जाते हैं और आ करके अब आगे बात करते हैं। आगे पढ़ें 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है, नियुक्त किया है। Who? This is the question, किसने तुम्हारा बांटने वाला नियुक्त किया है। वो खामोश हो गया, नहीं बोला।
पर अब यहां से मैं आज की मरकजी आयत शुरू करना चाहता हूं बताना कि हमारा परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है, मुझसे और आपसे परमेश्वर की क्या उम्मीद रहती है, मुझसे और परमेश्वर आपसे क्या बात है। जब इस संसार में रहते हैं, इस जमाने में रहते हैं, इस जगह पर, इस दुनिया में जब हम दुनियावी एतबार से चीजें करते हैं तो हमारे पास बहुत से ऐसी चीजें आती हैं, बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी ऐसी कठिनाइयां आती हैं जो शायद हमें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम रोज बरोज की जीवन में अप्लाई करते हैं और शायद हमें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर चाहता हूं इसकी 15वीं आयत से अब आपके साथ में वचन बांट सकूं। जरूर से ध्यान से सुनिएगा, यह बच्चों के लिए है, मेरे जो मैं यहां पर खड़ा हूं, प्रचार कर रहा हूं, ये मेरे पूरे परिवार के लिए है, हम सब के लिए है, ताकि हम सब आशीष प्राप्त कर सकें और बरकत प्राप्त कर सकें। एक महत्वपूर्ण बात जो खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं, 15वीं आयत में पढ़े क्या लिखा हुआ है। और उसने उससे कहा, फिर लिखा हुआ यीशु मसीह ने उससे कहा चौकस रहो। यीशु मसीह कहने लगा चौकस रहो। उर्दू में लिखा हुआ खबरदार। सब कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी बात हुई है जब ये लड़का आकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा कि मेरे भाई की संपत्ति मुझे बांट दे, मेरे पिता की संपत्ति मेरे भाई के पास मुझे बांट दे। और तब यीशु मसीह से कहने लगा खबरदार, चौकस रहो। कई बार हम और आप इस संसार में इन्हीं में तो उलझे हुए हैं। हमारा जो उलझने का कारण है संपत्ति है, हमारा उलझने का कारण है हमारा लाभ, हमारे उलझने का कारण है हमारी मानसिक स्थिति। हम इन्हीं सब में फंस करके रह जा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा को भूल जाते हैं। हम और आप जो सोच रहे हैं कि कैसे करें, कहां से करें, कैसे हो पाएगा, हमारे दिल में और ख्यालात में जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं तो वो सब नहीं चल रहा है। हमारे दिमाग में चल रहा है हम 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 10 कैसे कर लें। जब हम यहाँ पर आराधना में आ रहे हैं, जब कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में आकर जमा होते हैं, हमारे यहाँ आराधना में हाथ उठा रहे हैं, पर मेरा मन लगा हुआ है कहीं हाय कहीं मेरे घर में कोई घुस तो नहीं गया है। जब हम स्कूल में काम कर रहे हैं हमें लगता है कहीं कोई हमारी चीटिंग तो नहीं कर रहा है। हम जब अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं हमें लग रहा है भैया कहीं रास्ते में हमारे बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। बारंबार ये चीजें हमें परेशानियों में और मुश्किलों में डालती हैं। खबरदार, यीशु मसीह कह रहा है खबरदार, चौकस रहो। अंग्रेजी में लिखा हुआ वॉच आउट। जब हम वॉच आउट की बात करते हैं ना, तो जब किसी बच्चे को बोलो खबरदार ये वाला काम नहीं करना, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत किसी को स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, किसी को बहुत चेतावनी के साथ में बोल रहे हैं। ये सिर्फ महज 3 साल के बच्चे के लिए नहीं है, पर ये 45 साल के इस आदमी के लिए भी है और 80 साल के बुजुर्ग के लिए भी है। खबरदार, चौकस रहो। जब तुम इस दुनिया में हो, इस दुनिया की गफलत में हो, इस दुनिया की दुनियावी चीजों में हो, खबरदार चौकस रहो। खबरदार, वॉच आउट। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये संगति क्या है, तुम्हारी जो स्टडी हो रही है किसके साथ में हो रही है, तुम किसके साथ में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तुम्हारा आना जाना किसके साथ में हो रहा है, तुम किसके साथ में चीजें कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कलीसिया में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तुम घर से बोल के निकलते हो कि मैं जा करके वहां पर यह काम करने जा रहा हूं, पर तुम क्या वहां पर जा रहे हो, जा रहे हो, तुम्हारी संगति किसके साथ में है, तुम्हारे अपने रिश्ते किसके साथ में बन रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है खबरदार। आगे बढ़े क्या लिखा हुआ है, और हर प्रकार के लोभ से, लिखा हुआ और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। अपने आप को बचाए रखो। जो मेरा आज का टॉपिक है ना वो यही है, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से हम बचाए रखें। इस जमाने में, इस दुनिया में हमारे पास में नाना प्रकार के लोभ आते हैं। इस दुनिया में हमारे पास में नाना प्रकार की बहुत सी ऐसे टेम्पटेशंस आते हैं जिनमें हम ना जान करके भी फंसने की कोशिश करते हैं या फंस जाते हैं। किसी ने हमसे कहा कि भैया चलेंगे हम तुम्हारे साथ में और तुमको हम एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल दिलाएंगे। उस मोटरसाइकिल खरीदने के लिए हमने ना जाने कितनी जुर्रत कर ली, घर से पैसे चुरा लिए, सब कुछ कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए थी मोटरसाइकिल। ये बात हो रही बच्चे की भी, ये बात हो रही बड़े की भी, ये बात हो रही सीनियर आदमी की। किसी बच्चे को बोलो तुम्हें टॉफी खानी है, हाँ हाँ भैया बिल्कुल खानी है, हाँ टॉफी खाएंगे, अच्छा तुमको टॉफी खिलाएंगे, तुमको टॉफी खाने के लिए तुमको 10 रुपए चोरी करना पड़ेगा। अक्सर बच्चा सिर्फ छोटी सी टॉफी के लिए वाला काम कर देता है, छोटे से लाभ के लिए। हर प्रकार के लाभ से अपने आप को
बचाए रखो। मैं बात कर रहा हूं अपने आप को हर प्रकार के लाभ से बचाने की। जब इस दुनिया में है, इस संसार में है, बहुत सी बार बहुत सी चीजें आती हैं जो आपके और मेरे सामने आती हैं, जो आपके और मेरे सम्मुख खड़ी होती हैं, जो आपके और मेरे सामने आकर के मुझे बार बार चेतावनी देती हैं। पर यीशु मसीह बता रहा है, खबरदार, चौकस रहना और हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचा करके रखना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम फंस जाओगे, मुझे पता है कि तुम फंस सकते हो, मुझे पता है तुम्हें फंसाने वाला तुमको बार बार ये फंसाने की कोशिश करता है। पर मैं तुमको चेतावनी देना मांगता हूं, मैं तुमको चौकस करना मांगता हूं, मैं तुमको कहना मांगता हूं, जब तुम वर्क प्लेस पे हो तो कोई बात नहीं, प्रमोशन चिंता मत करना, थोड़े से प्रमोशन के लिए अपने आप को बिछा मत देना। जब हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में 1 का 2, 2 का 4 करने की कोशिश मत करना कि हमने थोड़ा सा ये काम कर लिया, इसमें थोड़ा सा हमने डुप्लीकेट माल मिला दिया। चौकस रहना। जब हम कहीं कुछ काम करने जाते हैं ना, हम सोचते हैं किसी तरीके से हमारी चीजें बहुत बेस्ट हो जाएं, किसी तरीके से हमारी चीजें एकदम सबसे अच्छी रहें, सबसे अच्छे हम दिखाई पड़े, सबसे अच्छे हमारे बच्चे दिखाई पड़े, सबसे अच्छे हमारा पोजीशन दिखाई पड़े। पर बताना मांगता हूं आपको, इन पोजीशन के चक्कर में, इन लाभ के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में जो संसारिक वस्तु में घेरे जा रहे हैं ना, अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत परमेश्वर आपके साथ में रहना मांगता है, परमेश्वर आपके दिल में वास करता है। पर शायद कई बार हम और आप ऐसी टेम्पटेशन में आकर के, कई बार हम और आप ऐसी गफलत में आकर के, कई बार हम और आप ऐसे संसारिक बहाव में आकर के अपने आप को इसमें फंसा लेते हैं। आज बताना मांगता हूं, खुदा आपसे बात करना मांग रहा है, जब आप इस दुनिया में हैं और 21वीं शताब्दी में या इस 2025 में दुनिया आगे और खराब होती जा रही है, चीजें और बिगड़ती जा रही हैं, चीजें और खराब होती चली जाएंगी, कि जमाना कह रहा है कि अब चीजें अच्छी नहीं है। जो पहले 1990 में हुआ करता था, 2000 में हुआ करता, वो सब नहीं रह गया भैया। अब तो यहाँ आदमी और आदमी भी किसको कोई पहचानता नहीं है, अब तो हर आदमी मतलब से बात करता है। हो रहा है ना ये? अगर आप किसी घर जाएं तो आप ये नहीं पूछते भैया आओ कैसे हो, पूछते हैं कैसे आए हो। मतलब कुछ काम से तो आए होगे, ऐसे तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहले जब कोई घर में आता था तो कहते भैया हमें बहुत खुशी हुई हमारे घर में आए, आइए आप बगैर खाना खाए जाने नहीं देंगे। अब पूछते हैं कितने बजे जाओगे। मतलब की दुनिया है, मतलब फरेबी दुनिया है। इस मतलब की दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे बातें कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे क्लियर तरीके से बातें कर रहा है और कह रहा है खबरदार, चौकस रहो, अपने आप को सावधान करो और अपने आप को हर प्रकार के लाभ से, इस दुनियावी एतबार से अपने आप को बचा करके रखो। तुम जो हो ना, बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह का मकदस हो। वचन में लिखा हुआ है, मैं खुदावंद यीशु मसीह का मंदिर हूं और मेरे घर में वास करता है, मेरे दिल में वास करता है। जब इस मंदिर में खुदावंद यीशु मसीह रहता है तो इसमें लालच, लोभ और गंदी गंदी चीजें नहीं रह सकती हैं, क्योंकि मेरा खुदा है, मेरे साथ बना रहता है। वो अच्छा परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। लोभ एक प्रकार का नहीं होता है, लोग 2 प्रकार के नहीं होते हैं। लोभ तो लोभ होता है, और एक प्रकार के लोभ को पाने के लिए आप ना जाने कितनी गलतियां करते हैं। एक प्रकार की टेम्पटेशन में पड़ जाने के लिए ना जाने कितनी प्रकार की टेम्पटेशन में पड़ते चले जाते हैं। आपको लगता है हम यहाँ थोड़ा सा कमा लेंगे, हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, हमारी थोड़ी सी चीजें बेहतर हो जाएंगी, हमारे घर में थोड़ी सी चीजें और अच्छी आ जाएंगी। पर शायद आपको वो कहीं ना कहीं फंसाती चली जाती है और आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। छोटी छोटी चीजें, जब हम नौकरी करते हैं हम सोचते हैं कैसे हमारा यहाँ पर चीज़ें और कैसे बेहतर हो जाए। उस नौकरी में करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमें लगता है कि भैया ये तो हमारे प्रमोशन काम करेंगी, पर कहीं ना कहीं वो जाके आपके अड़ंगा डाल देती है। जब किसी लड़की की शादी करते हैं, लड़के की शादी करते हैं, सोचते हैं कि हम ऐसे वेल टू डू खानदान में शादी करें जहां पर सब कुछ बहुत रिचली हो, जहां सब कुछ बहुत बढ़िया हो। पर क्या आपने खादिम से बात करी कि हमें आप भैया अपने घर के लिए हमें कैसी बहू चाहिए, हमें अपने परिवार के लिए कैसे लड़का चाहिए? हम सिर्फ अपनी आंखों से देखते कि नहीं ये मेरा लाभ की बात है, घर में 4 गाड़ी हैं, 2 महल हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज बैड, आई एम टॉकिंग अबाउट बी वाइज। ये सब बहुत अच्छा है, आपके घर में 10 गाड़ियां हो, आपके पास में 20 प्लॉट हो, आपके पास में ढेर सारी चीजें हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बी वाइज। खबरदार, क्या तुम जहां शादी कर रहे हो वो घर तुम्हारे लिए अच्छा है? क्या वो खुदा को लोग जानते हैं? क्या खुदा को घर जाते हैं? क्या खुदा की महिमा करते हैं? क्या तुम्हारे बच्चा वहां सुरक्षित रहेगा? खबरदार, अपने आप को, अपने पूरे खानदान को, अपने परिवार को हर प्रकार के लाभ से बचा करके रखो। आगे बढ़े क्या लिखा हुआ है? क्योंकि किसी का जीवन क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बिल्कुल साफ साफ बता रहा है।
इस दुनिया में, अच्छा मुझे बताइए, इस दुनिया में हम नौकरी करने किस लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं बताइए? पैसा कमाने के लिए। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, जिस चीज के पीछे हमें परेशानी हो रही है, जिस चीज के पीछे हमें समस्या हो रही है, वो सिर्फ एक चीज है। यहां पर संपत्ति लिखा हुआ है, पर यहां पर संपत्ति के अलावा अगर बहुत से विलोम निकालेंगे ना इसके, तो बहुत से पर्यायवाची निकालेंगे ना, तो बहुत से पर्यायवाची निकलते चले जाएंगे। आपको खुद पता है कि आप किसकी बहुतायत के पीछे भाग रहे हैं। आपको खुद पता है कि आपकी किसकी बहुतायत आपके खाए जा रही है। आपको खुद पता है, आप बेहतर जानते हैं कि भैया ये मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी क्या बताएं भैया, मन तो करता है कि वहां काम कर ले। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। अगर आप अपना जीवन अच्छा करना मांगते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप चाहते हैं आपका परिवार ब्लेस्ड हो, तो खुदावंद यीशु मसीह घर में बने रहिए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के घर में बने रहते हैं वो फलवंत दाखलता कहलाएंगे। वो खुदा का कलाम है, वो खुदा बता रहा है और मुझसे आपसे बातें कर रहा है, मुझसे आपसे कह रहा है कि जो परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं वो कभी मुरझाते नहीं हैं। जो परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे वो उत्तम दाखलता के समान होंगे। उनके बच्चे फूले और फलेंगे, उनकी पीढ़ियां उधर पीढ़ियां बरकत पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो खुदा है जो संपत्ति की बहुतायत के कारण नहीं, पर अपने अनुग्रह के कारण मुझे बरकत देना चाहता है। अपने अनुग्रह से मुझे आशीष देता है, अपने अनुग्रह से मुझे संभालता है, अपने अनुग्रह से मेरे परिवार को चलाता है, अपने अनुग्रह से मेरे बिजनेस को चलाता है, अपने अनुग्रह से मेरी नौकरी को चलाता है, अपने अनुग्रह से मेरे बाल बच्चों को पालता है। मैंने एक नहीं, दो नहीं, 36 लोग देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था और आज खुदा के भवन में उनके पास सब कुछ है। पता है रीजन क्या था? रीजन ये था कि भैया बहुत संपत्ति है। रीजन ये नहीं है कि मेरे पास में 20 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। रीजन ये है कि हमने अपने आप को खुदा के भवन में आके डाल दिया है, हमने अपने आप को खुदा के भवन में आके परोस दिया है। और अब मैं कहना मांगता हूं, जो खुदा बढ़ाना मांगता है वो अपने लिए, मेरे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। वो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए इस पैसे की बदौलत नहीं, आपके इस रुतबे की बदौलत नहीं, आपके अच्छे पहराव की बदौलत नहीं, पर आपके ऊपर अपने अनुग्रह की बदौलत आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आप देखने पाएंगे कि मेरा खुदा कितना महान है। आप देखने पाएंगे मेरा खुदा कितना महान सामर्थी है, जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। आप देखने पाएंगे थोड़े थोड़े पैसे में, आप देखने पाएंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, जब परमेश्वर के भवन में है, जो बो रहे हैं, खुदा आपको उसमें बरकत देना चाहता है, खुदा आपको उसमें आशीष देना मांगता है। पर किसी की बढ़ोतरी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती है। किसी की बढ़ोतरी इससे नहीं होती है कि मेरे पास कितना है, बस किसी की बढ़ोतरी इससे नहीं होती है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे होगा मेरे पास में। बढ़ोतरी तो इससे होती है कि मेरा खुदा मुझे बढ़ाना जानता है, वो खुदा मुझे बढ़ाता है। इसके आगे बहुत अच्छा खूबसूरत दृष्टांत लिखा हुआ है एक बुद्धिमान धनी का, जिसके पास बहुत कुछ था। एक बार हुआ ये कि सब कुछ उसके पास बहुत कुछ आ गया, उसके खेत में बहुत अन्न हुआ, सब कुछ हुआ, और एक दिन रात में बैठकर सोचने लगा, मेरे पास खाने के लिए बहुत है, ऐ मेरी जान खा पी और ऐश से रहे। पढ़वाऊंगा नहीं आपसे, पर लिखा हुआ है उसी क्षण, उसी रात खुदा का आत्मा उससे बात करने लगा और कहने लगा, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे, कहां गई तुम्हारी संपत्ति, कहां गई तुम्हारी वैल्यूज? तुमने बहुत कुछ बोया था, तुमने बहुत कुछ कमाया था, तुमने बहुत कुछ सोचा था, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हम ये अटारी तोड़ करके बड़ी अटारी बनाएंगे, वहां ढेर सारा धन रखेंगे। वेयर इट्स गॉन? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। मैं चाहता हूं आपको इनकरेज करना, मैं चाहता हूं आपको आज की तारीख में उत्साहित करना। जब अपने बच्चों को उत्साहित करिए कि खुदा के भवन में बने रहो बेटा, क्योंकि तुम्हारे लिए वही सबसे अच्छी जगह है। जब खादिम तुमसे बात करते हैं, जब जवान पास्टर तुमसे बात करता है, तो उसके साथ में बने रहो, क्योंकि वही जगह तुम्हारी सबसे बहुतायत की होगी। क्योंकि जब तुम कमी में हो, जब तुम घटी में हो और जब तुम बहुतायत में भी हो, तो परमेश्वर सामर्थ्य में घेरे रहे और तुम परमेश्वर के साथ साथ बने रहो और परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाता चला जाएगा। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। इस संसार में, इस दुनिया में, एवरीथिंग व्हाट यू सी इज अ इल्यूजन। जब देखते हैं ना इस दुनिया में, तो सब कुछ आपको लगता है बहुत मन भावना है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सामने बहुत अच्छा तस्वीर दिखती है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, वाओ। पर जब पलट के देखते हैं तो सब कुछ खोखला और खाली होता है। इस
2025 में जब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं और ये ख़त्म होने वाला है ये साल, मैं चाहता हूँ बताना आपको, इस दुनिया में, इस भ्रमित दुनिया से बाहर आओ और अपने आप को हर प्रकार के लोभ से जो संसारिक है अपने आप को बचा करके रखो। जब लोग तुमसे बोलते हैं अरे क्या करोगे चर्च जा करके, जब लोग तुमसे बोलते हैं अरे चर्च में होता क्या है, 2-4 गाने होते हैं और तुम जाते हो और अपना 3 घंटे वेस्ट ले जाते हो, इससे अच्छा तो क्रिकेट खेलने चलें, इससे अच्छा किसी इवेंट शो में चलते हैं। उससे बोलिएगा नहीं, ये मेरे लिए बहुतायत कारण नहीं है। मैं जिस खुदा की उपासना करता हूं वो जिंदा सामर्थी परमेश्वर है और मेरे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। ये 3 घंटे का खेल, ये 2 घंटे की मूवी आज है कल चली जाएगी, कोई पूछता नहीं है, पर जो परमेश्वर सदा जीवित है, मेरे घर और घर के साथ सदा बना रहता है, वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 28, नीति वचन किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत क्या लिखा हुआ है? जो अपने घर पर भरोसा रखता है, धन पर भरोसा रखता है। लिखा हुआ है जो अपने धन पर भरोसा रखता है। जो नीति वचन है ना, दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी ने लिखा है। जब इसके पास यह मौका था कि मांग तुम मुझसे क्या मांगता है, यहोवा ने इससे कहा मांग तुझसे मुझसे, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मांग तुम मुझसे क्या मांगता है, मैं तुझे धन दौलत वैभव राजमहल वो सब कुछ तुझे दे सकता हूं। तो खुदा से बात करने लगा, बात कर रहा हूं सुलेमान की। तो सुलेमान ने कहा मैं चाहता हूं मेरे अंदर प्रवीणता आ सके ताकि मैं लोगों का न्याय धर्म से कर सकूं, बुद्धि से कर सकूं। और ये बुद्धिमान आदमी ने बहुत खूबसूरती से नीति वचन 11वें अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ है, पढ़े क्या लिखा हुआ है? जो अपने धन पर भरोसा रखता लिखा हुआ है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। वो, भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? फिर से पढ़िएगा, लिखा हुआ है जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो खड़ा हो जाता है, ऐसा लिखा है, गिर जाता है। वो he was talking about something very very weird। सुलेमान अपनी बुद्धि से इस कलाम को लिख रहा है, वो बुद्धि जो खुदा ने उसे दी है। हम इसी के लिए तो इस दुनिया में काम कर रहे हैं ना, इसलिए हम इस दुनिया में आकर के रह रहे हैं। और हम सुबह उठते हैं, सुबह 5 बजे से हमारी साइकिल शुरू हो जाती है, चीजें शुरू हो जाती हैं, हमारा आना जाना शुरू हो जाता है, चीजें निकलती। उसके बाद भैया बुद्धिमान, ये सुलेमान क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? अगर हमारे पास संपत्ति नहीं होगी तो हम करेंगे क्या? बट उसने आयत यहां पर खत्म नहीं करी। लिखा हुआ है जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते रहते। कोई अपने हाथों उठा करके खुदा का धन्यवाद करेगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं धर्मी बनना मांगता हूं और मेरे अंदर नए पत्ते लगेंगे और मैं तुझ में लहलाने पाऊंगा। वो ऐसा खुदा है, वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो धन की संपत्ति से हमें बढ़ाता नहीं है, पर मेरे अंदर अब रोज नए पत्ते लगते हैं और मैं रोज लहलाता हूं। खुदा ने मुझे ना कभी भूखा सुलाया था और ना कभी सुलाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे आहार का काम करता है। जब सब कुछ बहुत खराब है, जब सिचुएशन बहुत खराब होती है ना, तब लगता है कहां से होगा, कैसे होगा, कहां से कर पाएंगे। मैं बताना मांगता हूं आपको, जो परमेश्वर एलिया को खिलाने की सामर्थ रखता है, जो परमेश्वर मूसा को खिलाने की सामर्थ रखता है, वो परमेश्वर मुझे भी खिलाने की सामर्थ रखता है। मेरे धन से कुछ नहीं होगा, मेरी संपत्ति से कुछ नहीं होगा, मेरी अपनी अकल से कुछ नहीं होगा, मेरे अपने व्यवहार से कुछ नहीं होगा, पर होगा तो उससे जब मैं खुदा के भवन में बना रहूंगा, जब परमेश्वर के सम्मुख बना रहूंगा, जब परमेश्वर के हुजूरी में बना रहूंगा। तो लिखा हुआ परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते रहेंगे। अगर आपने अपना जीवन बिल्कुल शुरू ही किया है ना, तो धन संपत्ति पर शुरू मत करिएगा। अगर आपने अपना जीवन बिल्कुल शुरू ही किया है तो लालच से शुरू मत करिएगा। अगर आप 50 साल क्रॉस कर चुके हैं तब भी आपको लग रहा है कि भैया हम तो कुछ बना ही नहीं पाए, हमारे सामने लोगों ने कितने बड़े बड़े घर बना लिए, हमारे सामने लोगों ने कितने बड़े बड़े आलीशान कोठियां बना ली है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। आज तक हमने ना कभी चोरी करी, आज तक ना हमने कभी रिश्वत ली और पता नहीं भाई हो ही नहीं पा रहा है। मैं बताना मांगता हूं आपको, ये धर्मी जन के लिए नहीं है, पर धर्मी के तो ये लिखा हुआ है कि वो नए पत्ते की नाई लहलाता रहेगा। आपकी धन संपत्ति, आपकी बहुतायत आपको कुछ नहीं दे सकती है। वो स्वर्ग का राज उसके लिए नहीं है।
पर वो स्वर्ग का राज्य मेरे और आपके लिए है। इस संसार में रह करके कई बार हमें ये सामना करना पड़ता है, कई बार हमें ये विवश कर देता है कि हम कैसे करें, अब तो नहीं हो पा रहा है, शायद बच्चे की फीस देना मुश्किल होता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर अगर आप धर्मी हैं, आप राइचस हैं, आप खुदा के भवन में बने रहते हैं, तो यकीन बताना मांगता हूं आपको, ना वचन में लिखा हुआ है, तो ना तो मैंने धर्मी को कभी टुकड़े मांगते और ना उसके बच्चों को कभी मैंने भूखा देखा है। क्यों? क्योंकि धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते रहते हैं। वो हमारा खुदा है जो हमारे लिए हरे भरे काम करता है। वो हमारे परमेश्वर हमारे सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों में, आपकी छोटी छोटी सेविंग में, आपके छोटे छोटे प्लान्स में जो खुदा के भवन में बनाते हैं, आप जो खुदा के भवन में बने रहते हैं ना, परमेश्वर उस पर आपके लिए निगाहों को लगा के रखता है। नहीं, देखो वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो किस चाल चल रहा है, मैं उसके साथ बना रहूंगा, मैं उसके साथ बना रहूंगा। यूं तो अय्यूब ने बहुत से धन संपत्ति देखी और उसके बाद लिखा हुआ है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, और लिखा हुआ है अपनी खाल के इस प्रकार से नाश होने के बावजूद भी कहने लगा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। नो मैटर, धन था चला गया, बच्चे थे आए चले गए, पर उसके बाद भी खुदा, मैं अपनी खराई पर बना रहूंगा क्योंकि तूने मुझे आशीष दी थी, तूने मुझे बरकत दी थी, और मैं अपनी खराई छोड़ूंगा नहीं। खराई तो यह थी कि परमेश्वर जैसे मैं तेरी सेवकाई किया करता था बिल्कुल वैसे ही करूंगा। आज रात पे बैठा हूं, आज मेरे शरीर में फोड़े पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी, हाँ मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, उसके बावजूद भी मैं कहना मांगता हूं कि मुझे तो पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में मेरी आशा पूरी करेगा। वो ऐसा खुदा है जो हमारे लिए बड़े काम करता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो मेरे लिए बहुतायत का काम करता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो मेरे लिए ऐसे काम करता है, जब मैं देखता हूं पीछे पलट करके अपने 20 साल की जिंदगी को, तो कहता खुदा बाप तू कितना महान था। हम कहां पे थे, हम किन किन परिस्थितियों में थे, हमारी स्थितियां कैसी थी। हमें शायद हमारे पास में साथ घर में रहने की जगह भी नहीं थी, हम जिस घर में रहते थे शायद वहां छत टपका करती थी, हमारे पास कूलर भी नहीं था, हम कैसे गर्मी में अपने दिन बिताया करते थे। पर हम जब 20 साल बाद देखते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे धर्मी बनाया है और मेरे घर में अब रोज नए पत्ते लग रहे हैं और मैं लहला रहा हूं। आज मेरे पास सब कुछ है क्योंकि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे साथ साथ बना रहता है। अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचा कर रखो। अपने बच्चों को सिखाओ, अपने शौहर को सिखाओ, अपने पत्नी को सिखाओ, अपने खानदान में अपने माँ बाप को सिखाओ। भैया जब तुम बाहर निकलते हो ना, कोई तुमसे कुछ काम कहे करने के लिए कि तुमको हम 4 पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे, तुम ये काम कर लेना, मना कर देना, भैया नहीं, हमें जरूरत नहीं है। जब तुमसे कोई कुछ कहे कि तुम ये वाला काम कर लो, इतने पैसे मिल जाएंगे, भैया तुमको इसमें बहुत प्रॉफिट होगा और 1 साल के बाद तुमको इतना तुमको पैसा मिल जाएगा और तुम इससे बहुत कुछ कर सकते हो, तुम अमेरिका और लंदन घूमने चले जाओगे, मना कर देना, नहीं नहीं भैया ये मेरा काम नहीं है। मुझे पता है कि थोड़ा सा लाभ है, मुझे कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरा देगा, पर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर घर में बना रहूं क्योंकि धन संपत्ति की बहुतायत से मेरा कुछ नहीं होगा। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने खानदान को इस लोभ से बचाना चाहता हूं। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सबोपदेशक किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। सबोपदेशक किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। लिखा हुआ है, जो रुपए से प्रीति रखता है वो, किसी को बहुत प्यास लगी हो, गर्मी का जब जून का महीना होता है ना, मई जून का, और जब बेटा या हस्बैंड या पत्नी जब दिन भर से के बाद काम करके लौटते हैं, तो अगर हस्बैंड लौटा घर पे और पत्नी ने उसे 1 गिलास पानी दिया, पानी पीने के बाद क्या करता है बताइए? वो क्या करता है? पानी घूट लेगा, कहेगा मजा आ गया भैया, इतनी थकान थी दिन भर और एक घूट जो ठंडा पानी गया है ना गले में, लग रहा सब तृप्त हो गया है बिल्कुल, है ना? जैसे ये पानी मुझे किसी ने दिया और मैं उसको पी लूं, ये मई जून की गर्मी में जब ये हमें 1 घूंट पानी मिल जाता है ना, तो हमें लगता है हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, हमें लगता है हम बहुत तृप्त हो जाते हैं और तृप्ति लगती है। सिर्फ पहला जो घूंट जाता है उसके बाद मजा ही आ जाता है।
उसके बाद दूसरा घूट जाए, तीसरा घूट जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब एकदम एक्सट्रीम प्यास लगी हो और ठंडा पानी मिल जाए फिर तो क्या कहने। पर यहां पर सुलेमान अपनी किताब में बता रहा है, लिख रहा है, जब संपत्ति, इसको 10वें अध्याय में 10वें पद में, जो रुपए से प्रीति रखता है। हम लोग प्रीति बहुत रखते हैं ना, पत्नी से प्रीति रखते हैं, बच्चों से प्रीति रखते हैं, अपनी गाड़ी से बहुत प्रीति रखते हैं। नई नई गाड़ी आई हो, कोई छुआ ना दे उसमें, अगर जरा सा छुआ दो तो दिल पे चोट लग जाए, अरे इसने डेंट मार दिया, इसने लग गई, है ना। ही वाज टॉकिंग अबाउट लव। जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त हो जाएगा। नीति में जो लिखा हुआ हो जाएगा, ऐसा लिखा है। क्या लिखा हुआ है? वो रुपए से तृप्त नहीं होगा। इस दुनिया में, इस संसार में हमारे असंतुष्ट होने का कारण, जो सबसे मुख्य कारण है, वो रुपया है। हाय रुपया, हाय रुपया, हाय पैसा, हाय पैसा, और कुछ नहीं है। Lot of time we struggle and we are into the bad situation just because of this small amount. हमें लगता है कि हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हमें लगता है रुपया हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है, ये हमें लगता है कि रुपया हमारे लिए सब ऐसी चीजें पूरी करेगा जो शायद दुनिया में कोई और कर ही नहीं पाएगा। पर बुद्धिमान आदमी बता रहा है कि कोई भी रुपए से तृप्त नहीं होता है। आपके पास 1 करोड़ रुपया हो और आपके पास में 1 करोड़ के बाद में कोई आपके साथ बैठने वाला ना हो तो क्या करेंगे आप? कुछ कर पाएंगे? आपके पास में 50 लाख रुपया हो और 50 लाख अकेले जाके कहां घूम के चले आएंगे आप? कितना घूमेंगे आप? एक बार लगेगा हटाओ यार ये पैसा, मैंने अच्छे मित्र नहीं बनाए, मैंने अच्छे दोस्त नहीं बनाए जिनके साथ में मैं उठ बैठ सकूं। लिखा और रुपए की प्रीति से कोई तृप्त नहीं होगा। होने का मतलब होता है, जब हम बात करते हैं ना रुपए से प्रीति रखने की, तो रुपए से प्रीति रखने का कारण ही यही है कि अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचा के रखो। जब इस दुनिया में काम कर रहे हैं, इस संसार में काम कर रहे हैं, इस दुनिया में रहते हैं, तो दुनिया भी एतबार से बात कर रहा है, दुनिया भी एतबार से मुझसे आपसे बात कर रहा है, दुनिया भी एतबार से मेरे आपसे खानदान से बात कर रहा है कि शायद कई बार हम और आप इसी वजह से, क्योंकि हम रुपए से बहुत प्रीति रखते हैं, क्योंकि हमारा लालच रुपए की तरफ बढ़ता चला जाता है। सिर्फ रुपए ही नहीं, पर हमें लगता है कि भैया ये हमारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं इसका 2 का 4 कर लें, हम उनकी प्रॉपर्टी किसी कब्जा कर लें, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे कोई तृप्त नहीं होगा, कोई तृप्त नहीं होगा। पर आगे लिखा हुआ है, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है उससे लाभ होगा। बहुत धन से प्रीति रखते हैं, मेरे पास बहुत कुछ हो, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ। आप देखते रहते हैं बड़े बड़े अमीर लोगों को ना, जितने आप देखते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ी चलते हैं, आपको लगता है कि बहुत वेल टू डू हैं, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। जब ये बात करते तो उनके मुंह से बिल्कुल मोती झड़ते हैं, पर आपकी अगर इनकी असल जिंदगी में जाके देखेंगे ना तो शायद सही से खाना भी नहीं खा पाते हैं। जब इनसे बात करेंगे ना तो अपने दिल को उंडेल के देंगे, भैया क्या बताएं, हमारे पास 50 करोड़ रुपया है, हमारे पास 2 बंगले हैं, पर साथ में बैठने के लिए कोई नहीं है। हम 1 रोटी खाने के लिए, आधी रोटी खाने के लिए हमें 4 गोली खानी पड़ती है, उसके बाद हम खा पाते हैं। हम जब रात में सोने जाते हैं तो सोने के पहले हमें भैया 4 दवाइयां लेनी पड़ती, तभी हमें नींद आती है। हमें दिन भर टेंशन बनी रहती है, हमें दिन भर टेंशन रहती है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम अपनी चीजें कैसे करेंगे, हम अपनी ईएमआई कैसे चुकाएंगे, हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे। सब व्यर्थ है। जो धन से प्रीति रखता है क्या लाभ होगा? यह भी व्यर्थ है। दिस इज ऑल वेन। आपको लग रहा है, आप कर सकते, आप सोचते हैं कि भैया ये बहुत अच्छा होता है, पर आप जब यहाँ से घर जाते हैं ना, जब अपने बिजनेस प्लेस से घर जाते हैं, जब अपने ऑफिस से घर जाते हैं, 2 रोटी शांति से खाते हैं और चैन की नींद आराम से बिस्तर में सोते हैं, आप खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद तेरा बहुत धन्यवाद हो। पर जिनके पास में बहुत धन संपत्ति होता है, जिनके पास बहुत आयत होती है, आपको लग रहा है कि इनकी बहुत लेविश लाइफ है, इनके तो पास घर में रोज बहुत चार्मिंग होता होगा, इनके घर में बहुत बड़ा शंडलर है, इनके घर में रोज मेज पर दस्तरखान लगते होंगे, रोज 10 चीजें लगती हुई खाने के लिए, पर बताना मांगता हूं आपको, उनमें से एक भी वो उनके काम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वचन बता रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है, एवरीथिंग इज वेन, सब कुछ बेकार है। अगर तुम सोचते हो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं बताना मांगता हूं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।
तुम्हारे लिए अच्छा तो यह है कि तुम खुदा के भवन में बने रहो, तुम्हारे अच्छा यह है कि तुम परमेश्वर की ड्योढ़ी के चौखट में बने रहो, तुम्हारे लिए अच्छा यह है कि जब तुम खुदा के भवन में आओ तो अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कर सको, तुम्हारे लिए अच्छा यह है कि जब तुम परिवार के साथ में बैठो तो परिवार साथ में बैठ करके आओ, हम मिलकर के प्रार्थना करें और रोटी तोड़कर धन्यवाद करें और चैन की नींद सोएं। दिस इज गुड फॉर मी। धन संपत्ति की बहुतायत मेरे लिए किसी काम की नहीं है। एक अच्छी कहानी बताना मांगता हूं आपको, जो मिलेगी आपको। पहला राजा उसका 21वां अध्याय निकालें। पहला राजा उसका 21वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में एक बहुत खूबसूरत कहानी है। पहला राजा उसका 17वां अध्याय 21वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से लिखा हुआ, तब यहोवा का वचन तिशबी, एलिया जो तिशबी का रहने वाला था, उसके पास पहुंचा। हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक कहानी की जो बहुत खूबसूरत कहानी है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी इन द बाइबल। यहां पर एलिया 17वें अध्याय में एलिया का आगमन होता है और 21वें अध्याय में आकर के ये राजा अहाब के पास में दाख की बारी में मिलने आया है। दाख की बारी नाबोत की है। नाबोत जो जिसके पास में एक दाख की बारी हुआ करती थी और वो उसमें अपनी खेती किसानी किया करता था। अंगूर की दाख की बारी थी और राजा अहाब, जिसके विषय में लिखा हुआ है, राजा अहाब शोमरोन का राजा था। शोमरोन का राजा था और ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ प्रीस्ट, ही वॉज टू द रॉयली गारमेंट्स। उसके पास राजवंश थे, राजा था, अपने महल थे, सब कुछ उसके पास था। पहली आयत में लिखा हुआ है, नाबोत ने एक इजराइल की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। एक नाबोत था, किसान था, जिसकी एक दाख की बारी थी जो कि बिल्कुल राजा आहाब के महल के बिल्कुल करीब में थी। एक दिन राजा महल में टहल रहा था। टहलते टहलते उसने देखा कि नाबोत की क्या बारी है यार, जबरदस्त दाख की बारी, इतनी बढ़िया है। और राजा अहाब ने फौरन जाकर के, ये राजा है, पूरा वैभव उसके पास में है, पूरी प्रजा इसकी है, सब कुछ इसी के पास है। नाबोत के पास जाकर कहने लगा, तुम अपनी दाख की बारी मुझे दे दो। ये जो दाख की बारी तुम कर रहे हो ना, तुम मुझे दे दो और मैं चाहता हूं कि ये दाख की बारी मेरी हो जाए। मेरा इसमें दिल आ गया है। जाकर के जब ये बात कर रहा था नाबोत से, नाबोत ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए यह काम नहीं करूं। भाई साहब, जैसे इसने मना किया कि मैं तुमको अपनी दाख की बारी नहीं दूंगा, ये गुस्सा हो गए। और गुस्सा हो गए और जाकर अपने पलंग पर लेट गए। जैसे बच्चा गुस्सा होता है ना, किसी बच्चे को टॉफी मत दो तो जाके गुस्सा हो जाता है, और उसको चॉकलेट मत दो तो गुस्सा, मैं मम्मी तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं दीदी तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने मुझे चॉकलेट नहीं दी। बिल्कुल ठीक वैसे ही लिखा हुआ है, वो गुस्सा हो गया। लिखा हुआ दूसरी आयत में, इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू मुझे उसे दे ताकि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और उसके बदले तुझे उससे एक अच्छी वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य भी दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपनी पुरखाओं की जमीन तुझे दे दूं। ये चौथी आयत पर, चौथी आयत में लिखा हुआ है, इजराइल नाबोत के इस वचन के कारण मैंने तुझे अपनी पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा। आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर जाकर के लेट गया। और लिखा हुआ है, मुंह फेर लिया और कुछ खाना। गुस्सा हो गए भाई साहब। क्यों गुस्सा हो गए? अरे यार, तुम राजा हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा वैभव, एक से तुम्हारे पास खेत पड़े हुए, तुमको नाबोत की बारी क्यों लेनी है तुमको? अरे तुम राजा अहाब हो, यू आर किंग, और तुमको शोमरोन का राजा बनाया गया है, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है और तुम राज करते हो। और राज करने के बाद तुम कह रहे हो कि यार ये दाख की बारी छोटी सी है, शायद 1 बीघे जमीन होगी, ये मुझे दे दो। और इतना इसमें उतावले हो गए कि गुस्सा हो गया, भैया मुझे नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। और सिचुएशन खराब हो गई है। इसके दिल में, इसके दिमाग में लालच आ गया है। मैं चाहता हूं कि मैं वो, कैसे उसने, नाबोत ने मुझे मना किया। यहां तक बात सही थी। लिखा हुआ है 5वीं आयत में, तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे आकर पूछा, तेरा मन
क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं कर रहा है? पत्नी का आगमन हो गया है, पत्नी आई है, पत्नी आकर कहने लगी क्यों, क्या हो गया है, क्या हो गया बताओ? नाबोत वो गरीब आदमी, वो तुमको इस दाग की बारी दे रहा है। अरे तुम राजा हो, तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम राजघराने से बिलोंग करते हो, तुम झट से बोलो अभी तुमको दे देगा वो। अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम पत्नी इजेबेल आहाब को एक कहते ना कि पानी पे चढ़ा रही है। अरे यार तुम तो राजा हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम सब कुछ करने के बावजूद तुम कह रहे हो कि तुम गुस्सा होकर मुंह फेर के बैठे हो, लेटे हो तुम। इजेबेल ने एक प्लान बनाया। इजेबेल ने प्लान बनाया कि हम एक मीटिंग रखेंगे। एक मीटिंग रखने के बाद हम यहां पर नाबोत को बुलाएंगे, और जब नाबोत को बुलाएंगे और मीटिंग में यह होगा कि हम उपवास की प्रार्थना करने जा रहे हैं। उपवास की प्रार्थना करेंगे, अपने परमेश्वर को धन्य कहेंगे, और नाबोत को इस मीटिंग बुलवा करके और अपने 2 कर्मचारी को बोलेंगे कि नाबोत के बारे में उल्टा सीधा बोले कि ये परमेश्वर का भय नहीं मानता है, ये उपवास नहीं करेगा। उन्होंने एक मीटिंग रखी, नाबोत को बुलवाया, नाबोत आया। जब नाबोत वहां बैठा हुआ था मीटिंग में, तो जो 2 चापलूस लोग थे, इजाबेल ने जिसको भेजा था, उन्होंने जा करके नाबोत के विषय में उल्टा सीधा बोल दिया, और लिखा पूरी कौम ने नाबोत को बाहर निकाल करके मार डाला। यही तो इजाबेल चाहती थी, यही तो अहाब चाहता था। चाहते पता क्या थे? वो नाबोत को नहीं मारना चाहते थे। नाबोत जो सज्जन व्यक्ति था, धर्मी पुरुष था, they don't want to kill him, but they want to take the vineyard of नाबोत। उनकी मंशा थी कि मैं उसका वो दाग की बारी जो मेरे घर से सटी हुई है, जो मेरे राजमहल से सटी हुई है, मैं उसको ले लूं। और उसको उस लेने के लिए, उस नाबोत की इस दाग की बारी को पाने के लिए, उस लालच में इन्होंने नाबोत की हत्या करवा दी। अब यहां पर एलिया का आगमन होता है। एलिया कहने लगा, 21वीं आयत में, 17वीं आयत में लिखा हुआ है, हाँ, तिशबी एलिया के पास पहुंचा, हाँ, आहाब को मिलने को जा। आहाब भाई साहब बहुत बढ़िया है, और आहाब अब उस दाग की बारी में है जो अब उन्होंने नाबोत की हत्या करके हासिल कर ली है। अब उनकी है, वहां टहल रहे हैं। जा, एलिया से परमेश्वर ने कहा, जा आहाब के पास जा, उससे मिलने को जा। आगे पढ़े, हाँ, वो वहां गया हुआ है, वो अपने अधिकार में लेने के लिए वहां गया हुआ है। 19वीं आयत में पढ़ें क्या लिखा हुआ है, हाँ, 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 तेरा भी लहू। इट्स अ टेरिबल, इट्स अ हॉरिफाइंग स्टोरी। थोड़ा सा लालच जो अहाब ने किया था, और उसने नाबोत की हत्या करवा दी। अब एलिया आकर अहाब के पास खड़ा हुआ उसी दाग की बारी में, और एलिया के उससे कहने लगा, तूने काम किया है ना, तूने हत्या करवाई है यहां पर ना, तूने नाबोत को मरवा दिया है, उस सच्चे व्यक्ति को मरवा दिया है, उस सच्चे जन को मरवा दिया है, थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से वैभव के चक्कर में, थोड़ी सी जमीन के चक्कर में, थोड़ी सी दाग की बारी के चक्कर में तूने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया ना। नाउ गॉड इज टॉकिंग समथिंग वेरी वियर्ड टू यू। गॉड इज नॉट सेटिस्फाइड विद यू। गॉड इज टॉकिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। होगा ये ना अहाब, अब जहां पर नाबोत मारा गया था, जैसे नाबोत मारा गया था ना, उसका खून जो बहा था ना, अब तेरा खून और तेरी बीवी का खून और तेरे खानदान का खून यहीं तेरे गली कुत्ते चाटेंगे। हॉरिफाइंग, कितना डर है। हुआ क्या है, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचा करके, छोटी सी चीज, अरे दाग की बारी तो कोई और ले लेते यार, क्या जरूरत थी तुमको, पर तुमने दाग की बारी की वजह से, तुमने छोटे से प्रॉफिट की वजह से, थोड़े से पैसे कमाने की वजह से, थोड़े से प्रॉफिट में आने की वजह से, थोड़ा सा अपने आप को लाभ दिखाने की वजह से, तुमने अपने आप को गलत कामों में
अभी तक परमेश्वर तुम्हारे साथ था, तुम शोमरोन के राजा थे, यू आर अ किंग एंड यू आर वेयरिंग रॉयली प्रीस्ट वाले तुम गारमेंट पहन रहे थे। जब तुम निकलते थे घोड़े की शान होती थी, जब तुम निकलते थे लोग तुमको सलाम किया करते थे। आज लेकिन एलिया यहां पर आकर तुमसे कह रहा है नहीं 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 नहीं, जो तुमने काम किया है ना, जो तुमने काम किया है, जो तुमने गलत काम किया है, नाउ गॉड इज गोइंग टू टेक अ रिवॉर्ड फ्रॉम यू। और नाबोत को अब मैं तो स्वर्ग में उठा के लेके चला गया हूं, पर आहाब अब तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का जीवन मैं खत्म कर दूंगा। आगे जब आगे पढ़ेंगे ना, लिखा हुआ है ये आहाब एक भेष में एक दूसरे राज्य में अपने आप को भेषिए बदल करके वहां का राज लेने गया था, और उसको पता नहीं था कि ये राजा आहाब है। और लिखा किसी ने अटकले में एक तीर चलाया और वो तीर सीधे जाके राहाब के सीने में घुस गया और आहाब मर गया। और लिखा हुआ जब लोगों को पता ही नहीं मरा कि तो राजा आहाब है, और जब वो घोड़े दौड़े सब कुछ दौड़ता रहा, लिखा हुआ है आहाब की लोथ उन्हीं घोड़ों के उन पहियों में लपटती चली गई, और जहां तक घोड़े दौड़ते गए वहां तक उसकी लोथ जाती चली गई, खून लिपटता चला गया। लिखा हुआ है जब रथ धोया गया तब मालूम पड़ा कि ये आहाब का है, और आहाब का खून इस पे लगा हुआ। लिखा हुआ वहां पर कुत्ते उसका खून चाट रहे थे। बैड सिचुएशन। एक दिन इजाबेल छत पे खड़ी हुई थी। इजरी जो खुदा का खादिम बनाया गया था, ठहराया गया था, राजा बनाया गया था, उसको कह रही थी। रहीम शहीम 21वें अध्याय में जब दूसरे राजा में आएंगे, दूसरे राजा के 8वें 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, लिखा हुआ छत पे खड़ी हुई थी, छत पे खड़े होकर के झांक रही थी। लिखा हुआ है उसने हुक्म दिया कि इसको ऊपर से ढकेल दिया जाए। 3 मंजिल से ढकेल दी गई, नीचे फेंक दी गई। छोटी सी गलती, छोटा सा लालच, छोटी सी चीज ने पूरे खानदान को, यहां तक कि सिर्फ आहाब नहीं, इजेबेल नहीं, पर लिखा हुआ है मैं तेरे पूरे खानदान को, पूरे वंश को खत्म कर डालूंगा। दिस बाइबल टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी गुड टू अस। दिस बाइबल टेल्स अबाउट समथिंग वेरी नाइस टू अस। बता क्या रही है कि तुम अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचा करके रखो। बेटा जब तुम स्कूल जाते हो ना, जब तुमसे लोग बोलते हैं कि चलो एक दुकान पे खड़े होते हैं और अरे एक ही तो कश मारनी है, क्या क्या फर्क, कौन देख रहा तुमको यहाँ पर। बिटिया जब तुम कॉलेज जाती हो और तुमसे तुम्हारी फ्रेंड बोलती है अरे बंक करो, चलते हैं फ्रेंड के घर में, हम लोग आज दिन भर वहीं रहेंगे, कौन देखने जा रहा है। जब आप अपने वर्क प्लेस में होते हैं, वहां से कोई कहता भैया ये 5,000 रुपये ले लीजिए और हमारा काम कर दीजिए, कौन देखने जा रहा है आपको। आपने थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में आप अपने पूरे खानदान को मिटा देते हैं, अपनी जनरेशन्स को खत्म कर देते हैं। इस वर्षगांठ पे बताना मांगता हूं आपको चेतावनी देना मांगता हूं, आपको सचेत करना मांगता हूं, आपको उभारना मांगता हूं कि अपने आप को इस दुनिया में हर प्रकार के लाभ से बचा करके, जब तुम संसार में हो तो नहीं मेरे लिए सब चीजें बेकार है, ये दाग की बारी, ये प्रॉपर्टीज, ये रुपया पैसा, ये धन दौलत, ये प्रमोशंस मेरे लिए बेकार है। अगर खुदा चाहेगा तो मुझे बढ़ाएगा, खुदा चाहेगा तो मुझे प्रमोशन देगा, खुदा चाहेगा तो परमेश्वर मुझे बरकत देगा, खुदा चाहेगा तो मेरे बच्चे, वो परमेश्वर मेरे बच्चे को बढ़ाएगा, खुदा चाहेगा तो बच्चे को मेरे सरकारी नौकरी मिलेगी, खुदा चाहेगा तो मेरे सब कुछ पूरा करेगा, खुदा चाहेगा तो मेरे लिए परमेश्वर मेरे लिए आसमान से झरोखा खोलेगा और बहुतायत मेरे घर में बिछाएगा। बट आई विल नॉट बी इनटू द टेम्पटेशन, आई विल नॉट बी इनटू द वियर्ड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। मैं संसार में बुरी चीजों में नहीं फंसूंगा, इस संसार में खराब चीजों में नहीं फंसूंगा। अरे नाबोत को देखो, नाबोत कितना धर्मी था और आहाब ने किस प्रकार से उसकी जान ले ली। और अब आहाब जो तुम राजा थे और इजाबेल तुम जो रानी कहलाई जाती थी, और तुम्हारा खानदान जो एक रॉयली खानदान कहलाया जाता था, लिखा हो कुत्ते उसका खून चाट रहे हैं। बैड सिचुएशन। मैं आपको सचेत करना मांगता हूं, उभारना मांगता हूं कि खुदा ना करे कि आप थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में, थोड़े से कमाने के चक्कर में आप अपना पर्सनल चीज खो दें, अपनी पर्सनल धार्मिकता खो दें और खुदा आपको बरकत ना दे। बड़ा अच्छा लगेगा आपको इब्रानियों किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। इब्रानियों किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ तुम्हारा स्वभाव, हमारा कैसे कैरेक्टर होना चाहिए बताइए। हम जब बात करते स्वभाव की, नेचर की, भैया बहुत गुस्से वाले हैं,
इनसे आप बात करो तो लगता है कि भैया बस इनसे बस हाय हेलो कर लो, उतनी काफी है। He was talking about nature, man's nature. एक आदमी के, एक इंसान की स्वाभाविक स्थिति के बारे में बात कर रहा है। इब्रानी किताब 13वां अध्याय उसकी 5वीं, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? लोभ सहित की लोभ रहित। बोलिए सबको, लोभ सहित की लोभ रहित। लोभ, इसका मतलब तुम्हारे अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, हमारे नेचर में हो। नहीं भैया, इनसे जब मैं कहीं जाता हूं और हमारे जो दोस्त हैं, बहुत संसारिक दोस्त भी हैं, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बट उनको पता है कि भैया जब अनिल भाई आएंगे तो ये ना सिगरेट पीते हैं और ना ये शराब पीते हैं। जब हमारे बीच में बैठक होती है तो वो सबके लिए सिर्फ चाय मंगाते हैं, चाय और समोसे आते हैं। उनकी अपनी पार्टी चल रही होती है, वो कहीं अलग होती है, बट व्हेन आई कम इनटू दैट प्लेस तो मेरे सामने ना वो सिगरेट पीते हैं ना मेरे सामने शराब पीते हैं। पता हुआ क्या है, होता क्या है? मैंने अपने स्वभाव को लोभ रहित बना रखा है। अगर मैं उनसे बोल देता भैया अरे चलता है भैया, आप भी पीजिए और हम भी इसी महफिल में शामिल होंगे, बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता तो भैया फिर चलता है, तब तो सब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब हम बैठते हैं तो मुझे लगता है नहीं अनिल भाई आए हुए हैं तो भैया ये इन सब चीजों दूर रहते हैं, तो मेरे लिए चाय समोसा, और जब हम सब लोग बैठते हैं तो सबके लिए चाय समोसा ही आता है। मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अपने स्वभाव को अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड नहीं बनाया है, मैंने अपने स्वभाव को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं बनाया है, मैंने अपने स्वभाव को अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड बनाया कि परमेश्वर चाहता है कि जब मेरा धर्मी जन है वो ऐसा हो, जब वो चाहता है कि मेरे धर्मी लोग हों, वो कलीसिया में रोपे जा रहे हैं, वो ऐसे हो, उनके अंदर कोई लोभ ना हो, उनका कोई लालच ना हो। बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, कोई बड़े बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, और कई बार मुझे डील मिलने की कोशिश करते हैं कि भैया अरे अली भैया कर लीजिए इसको काम, आप भी तो बिजनेस करते हैं, आप भी कर लीजिए। मैंने कहा भैया मेरा जो काम है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, मुझे थोड़ा पैसे कमाने में और कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं फंसूंगा तो मैं फंसता चला जाऊंगा। आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई एम डूइंग। लिखा हुआ है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल, हम जब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ना, समस्याएं तभी शुरू होती है। एक जब पढ़ते थे फिजिक्स, बहुत अच्छे तो नहीं थे उसमें, पर उसमें एक डेफिनेशन थी आवश्यकता की। बताइए क्या थी आवश्यकता की डेफिनेशन? किसी को याद है? हाँ, उसकी क्या डेफिनेशन थी? बच्चों कुछ याद होगा आपको? भैया धीरज भाई, पुरानी डेफिनेशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इतना हमें सिखाया गया था, और उस पर हमको लेख लिखना होता था बड़ा बड़ा सा, तो हम लिखते थे, बहुत बड़ा टॉपिक लिखते थे। अब समझ में आ रहा है कि जब हम बहुत असंतुष्ट होते हैं, हमारी चीज़ें बहुत हम सोचते हैं कि भैया हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम कई एक आविष्कार करना शुरू करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से कर लेंगे। हमारे दिन भर रात भर इसी में कट जाती है। क्यों? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है। अरे साफ साफ इब्रानियों में लिखा हुआ है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप कहा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी हर परिस्थिति में आपको आपके साथ बना रहता है। आपके पास पैसा हो, रुपया हो, घर हो, धन हो, दौलत हो, तब भी है, और जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तब भी वो खुदा वहीं का वहीं रहता है। अपने आप को संतुष्ट रखो। Whatever you are having, आपके पास साइकिल है, कोई बात नहीं भैया, मेरे पास साइकिल है, मैं उसी चलूंगा। आई एम सो सेटिस्फाइड विद माई बाइसिकल। मेरे पास छोटा घर है जहाँ शायद बहुत लोग बैठ भी नहीं पाते हैं, सोने के लिए हमें अपने सोफा सेट को साइड करना पड़ता है और हमें नीचे गद्दे बिछाने पड़ते हैं, तब पूरा परिवार सो पाता है। कोई बात नहीं, पर चैन गिन तो सो रहे हैं आप वहां पे, सेटिस्फाइड। मेरी जेब में 100 रुपया है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, हम खुश तो हैं। जब शाम को घर जाएंगे तो शाम को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ लेकर के जाएंगे। कोई मुझ पर दोष लगाने वाला तो नहीं है, जो कुछ कमा रहे हैं ईमानदारी से कमा रहे हैं। इब्रानियों ने हमसे कहा है, साफ से बता रहा है, उसी पर संतोष किया करो।
Whatever you are having. जरूरत नहीं है कि हमें डाक की बारी मिल जाए, जरूरत ये नहीं कि हमें बहुत कुछ मिल जाए, जरूरत ये नहीं कि हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य ठहरे, जिसको पाने के लिए मैं अपना स्वभाव ही खो दूं, मैं अपना नेचर खो दूं, जिसको पाने के लिए मैं अपने आप को जमीन पे गिरा दूं। लोग कहते हैं ना कि भैया तुमने तो इस पाने के लिए अपने आप को जमीन पे गिरा दिया। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट माई क्वालिटी। मेरी क्वालिटी तो ये है कि मैं परमेश्वर का जन हूँ। मेरी क्वालिटी तो ये है कि मेरी धार्मिकता मेरे परमेश्वर की महिमा करती है। मेरी क्वालिटी तो ये है कि जब मैं खुदा के भवन में हूँ तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खुदा जो कुछ तूने मुझे दिया है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, जो कुछ मेरे पास है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, जो कुछ मेरे पास पाया जाता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मेरे थोड़े से पैसे में, मेरे छोटे से घर में, मेरी छोटी सी गाड़ी में, मेरे बच्चों में परमेश्वर तू विराजमान हो। मुझे पता है तू हमारे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। Everything what I need, everything what I desire, everything what is in what comes to me by the grace of God and God only. उस परमेश्वर की महिमा के अनुसार मुझे मिलता है, कोई और नहीं देता है। मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी चीजें, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है, सब कुछ है, पर अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना हो तो शायद मुझे, अभी भैया बता रहे थे, गवाही दे रहे थे कि आपकी नौकरी लगी थी, है ना, 10 साल पहले। इट्स नॉट वो टाइम की जहां पर नौकरियां आसानी से मिलती हैं। आज भी हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में बच्चे सरकारी नौकरी पा रहे हैं। क्यों? द रीजन ऑफ बीइंग सो फेथफुल, गॉड इज सो फेथफुल विद देम। उन्होंने अपनी विश्वास योग्यता परमेश्वर के सामने दिखाई है, उन्होंने अपने आप को संतुष्ट रखा है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम संसार के जीवन में नहीं फंसेंगे, हम संसारिक अभिलाषाओं में नहीं फंसकर अपने आप को खराब करेंगे, पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर तेरे भवन में बने रहे और परमेश्वर अपने ठीक समय पर, अपने निश्चित समय पर हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। एक आखिरी आयत से आपको आशीष देना मांगता हूं, बरकत देना मांगता हूं। प्रशांत भाई ले लेंगे। पहला तिमुथी उसका 6वां अध्याय, पहला तिमुथी उसका 6वां अध्याय। मैं चाहता हूं अगर आप इस वाली बात को अंडरलाइन कर लेंगे ना तो आपकी आधी ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पहला तिमुथियुस का 6वां अध्याय उसकी 6ठी और 7वीं आयत। बोली मैं साथ में, संतोष सहित, मिल करके, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। When you're satisfied, when you have nothing in your pocket, nothing at your home, but you say, Lord, I thank you, I come to you, तेरा धन्यवाद करता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजों में, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। लिखा हुआ संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। वो उस खजाने की बात नहीं कर रहा है जो सोना, रुपया, चांदी, पैसा, लोभ, लालच, व्यभिचार। He was not talking about all these things, but he was talking about something very good. संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। आपके हाथ में जो कुछ है अपने हाथों को खोलकर देखिएगा। हम क्या लेकर के आए थे? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अगर आपने शायद गौर किया हो, नहीं किया हो, बच्चे के हाथ कभी ऐसे नहीं होते हैं। देखे हैं बच्चा पैदा कभी ऐसे होते हैं? देखे बच्चे के हाथ? हमेशा बच्चे के हाथ ऐसे होते हैं, है ना? खुदा का शुक्र कर रहा है। जब हाथ देखते हैं हाथों में कुछ नहीं होता है, तो जब 20 साल बाद देखते हैं, परमेश्वर तूने मेरे बच्चों को कितनी बरकत दी है, तूने मेरे पापा को कितनी बरकत दी है, तूने मेरे घर में कितनी बरकत दी है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ना इस जगत में हम कुछ लाए थे और यहां से ना कुछ लेकर के हम जाएंगे। सिकंदर ने भी कहा था, बहुत खूबसूरत कहा था, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ, यूं तो मैंने पूरे संसार को जीत लिया है। जहां मैंने चढ़ाई करी है, जहां मैंने लड़ाइयां करी हैं, एवरीथिंग आई एम हैविंग विद मी। पर जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथों को मेरी जनाजे में बाहर रखना, मेरे दोनों हाथों को मेरे जनाजे से बाहर रखना। अगर हो पाए तो मेरी कब्र से भी बाहर निकाल देना और उसमें लिख देना कि मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं।
वो परमेश्वर महान है, सामर्थी है, अनुग्रहकारी है। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा के रखो, अपने आप को सेटिस्फाइड रखो, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। परमेश्वर आपको वो सब देगा जो शायद आपकी हैसियत से बढ़ करके है। आपको लगता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, आपको लगता है आज मैं कैसे कर पाऊंगा, आपको लगता है कि मेरे बच्चे कैसे करेंगे, आपको लगता है मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू करिएगा, अपने शौहर के ऊपर प्रार्थना करना शुरू करिएगा, अपने बिजनेस के ऊपर प्रार्थना करना शुरू करिएगा, अपने वर्क प्लेस पे प्रार्थना करना शुरू करिएगा। जहां कहीं आप काम करते हैं, स्कूल में हो, किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो, किसी गवर्नमेंट संस्था में हो, वहां पर जाकर जब बैठिए, कहीं खुदा बाप तेरा धन्यवाद हो, तुमने मुझे नौकरी दी है और मैं इस पर संतुष्ट रहना मांगता हूं, संतुष्ट रहना मांगती हूँ। खुदा यीशु से मुझे बरकत दे। जब आप बिजनेस प्लेस से बैठे, वहां पर बैठने के पहले, इसके पहले हम किसी क्लाइंट से बात करें, किसी और से बात करें, खुदा बाप तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे बिजनेस दिया है और मैं चाहता हूं खुदा यीशु मेरे इस बिजनेस पे तेरी बरकत ठहर सके। जब मैं कहीं ट्रैवल करूं, कहीं जाऊं, तो खुदा का धन्यवाद करिए। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, खुदा बाप मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग सके, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे बड़े बिजनेसमैन बन सके, मैं चाहता हूं मेरे बच्चा डॉक्टर बन सके, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा ये इंजीनियर बन सके। पता हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप अपने लालच को नहीं पर परमेश्वर की महिमा को दर्शा रहे हैं, क्योंकि आपने खुदा से मांगा है और खुदा आपके लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। वो अपने पूरा करेगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने अपने खानदान के जीवन में देखा है, मैंने इन जवानों के जीवन में देखा है, मैंने बहुत से परिवारों को देखा है यहाँ बढ़ते हुए, कैसे खुदा ने बढ़ाया है। पता हुआ क्या है? हुआ ये है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, और वो खुदा अपने हमारे सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है।